कोरिया जिले के झुमका जलाशय के मध्य झुमका आइलैंड का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। चारों तरफ पानी से घिरे से सुरम्य टापू को देखकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि झुमका आइलैंड पर आकर पर्यटकों का दिल झूम उठेगा। झुमका आइलैंड पर झूम उठेगा पर्यटकों का दिल। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक सौंदर्य के टापू झुमका आइलैंड का किया लोकार्पण। बोट राइडिंग कर मुख्यमंत्री पहुंचे झुमका जलाशय के बीच झुमका आइलैंड पर उजाड़ टापू को 1.5 महीने की मेहनत से किया जल के बीच जन्नत में तब्दील। मुख्यमंत्री ने दिया टूरिज्म टिप, जलाशय के किनारों पर बनाए हट में स्टे लुभाएगा पर्यटकों को। अब प्रकृति की गोद में बसे कोरिया जिले को एक नया टूरिज्म डेस्टिनेशन मिल गया है। मुख्यमंत्री ने झुमका जलाशय के मध्य झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया। चारों तरफ पानी से घिरे इस सुरम्य टापू को देखकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि झुमका आइलैंड पर आकर पर्यटकों का दिल झूम उठेगा। मुख्यमंत्री को कलेक्टर ने बताया कि पहले ये टापू उजाड़ हालत में था। 1.5 महीने की मेहनत से इसे आकर्षण रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने झुमका आइलैंड के सौंदर्यीकरण की तारीफ की। उन्होंने टूरिज्म टिप देते हुए जलाशय के किनारों पर हट बनाने को भी कहा। हट में स्टे पर्यटकों के लिए काफी आकर्षक रहेगा। मुख्यमंत्री झुमका जलाशय के बोट क्लब की तरफ से बोट राइडिंग करते हुए जलाशय के मध्य झुमका आइलैंड पहुंचे। इस दौरान पानी पर मुख्यमंत्री का काफिला नजर आया, जिसे जेट स्की राइडर्स द्वारा आइलैंड तक एस्कॉर्ट किया गया। पहुंचते ही मुख्यमंत्री का कर्मान्वित दल ने अपनी प्रस्तुति से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने फीता काट कर झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया। उन्होंने आइलैंड पर LED लाइट से सुसज्जित आई लव कोरिया सेल्फी पॉइंट का बटन दबाकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आइलैंड पर कोरिया टूरिज्म की वेबसाइट लॉन्च की। उन्होंने कोरिया टूरिज्म पर बनी एक फिल्म को भी प्ले किया। उन्होंने आइलैंड पर आम के पौधे का भी रोपण किया। मुख्यमंत्री ने झुमका आइलैंड में आम के पेड़ पर लगे झूले का खूब आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने आइलैंड पर लगे झूलों को देखकर पूछा, सावन कब से लग रहा है। वे झूले पर बैठकर झूले को ऊंचाई तक ले गए। उन्होंने अपने पैरों को जमीन पर टिकाकर झूले को संवेग दिया और आम पेड़ की एक ऊंची डाल को पेड़ से छूने की कोशिश की। जब पहले प्रयास में वे डाल तक नहीं पहुंच पाए तो मुख्यमंत्री ने दोबारा जोर लगाया और आम की डाल को पेड़ों से छूकर दिखाया। ये देखकर सभी लोगों ने खूब तालियां बजाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव के झूले को भी गति दी। मुख्यमंत्री ने झुमका आइलैंड में बने मचान से
जेट स्की राइडर्स द्वारा किए गए वाटर स्पोर्ट्स के रोमांचक करतब्यों के प्रदर्शन का आनंद लिया। उन्होंने झुमका आइलैंड में बने मचान पर बैठकर शाम के रिवर साइड व्यू का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने मचान पर ही झुमका आइलैंड के रेस्टोरेंट की ग्रीन टी और साबूदाना वड़ा, भजिया फरा, कोसम फल और जामुन का स्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने आइलैंड पर बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए वॉलीबॉल को थ्रो किया। बच्चों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ सेल्फी और फोटो खिंचाए। बेकुटपुर के झुमका जलाशय एवं झुमका आइलैंड को लेकर पर्यटकों की क्या राय है, इसका जायजा लिया हमारे मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी ने। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक जो दृश्य है वो अटा पड़ा हुआ है और अगर छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों की बात की जाए तो उन जिलों में एक जिला कोरिया है जहां पे बांध जो नीले सागर के जल की तरह माना जाता है यहाँ पे। और इस समय हम झुमका बांध में मौजूद है जहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे पर्यटक भी मौजूद हैं। सभी से बात करेंगे और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि झुमका बांध में अगर आप जैसे आप आई हुई है यहाँ पे तो किस तरह की मनोरम दृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पर सबसे पहले कि इतना बढ़िया झील है जो हम टीवी में देखते थे कि बोटिंग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ खुद इतना अच्छा झील है, इतना अच्छा डैम है और हम वो सारा आनंद यहाँ पास ले पा रहे हैं। सबसे पहली बात कितनी प्राकृतिक सुंदरता, उस पर ये पानी, उस पर ये बोट और उतने इतने सारे फ्रेंड्स, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। पहले भी आ चुके हैं और हमेशा आने का मन करता है। और साथ में बोटिंग भी कर रही है? हाँ बिल्कुल, अभी पेडल वाला भी चलेंगे पूरा आनंद लेंगे उसका भी। लहरों पे जो हिलोरे हैं ये कहीं ना कहीं रोमांच पैदा करता है। मन के हिलोरे के जैसे ये लहरें प्राकृतिक रूप से एहसास कराते हैं। जिस तरह मन में हिलोरे उठते रहती हैं, जब पानी पे आते हैं तो वो अथावत में हमको महसूस होता है, बहुत आनंद आता है। और पानी की जो हवाएं चलती है वो काफी रोमांच पैदा करती है। बहुत यहाँ जैसे प्रकृति के गोद में बसा हुआ हमारा जो बैकुंठपुर शहर है, बहुत दिन से मनसा थी मन में कि हम यहाँ आए घूमने। बहुत ही अच्छा लगा, मौसम भी आज का बहुत सुहाना है, यहाँ आके बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जो पर्यटन को लेकर जो काम यहाँ पे हो रहा है निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। बहुत मन में रहती है जिज्ञासा कि प्रकृति के गोद में कभी कुदरत का नजारा देखने को मिले, तो हमारा सरगुजा संभाग इसके लिए बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छा आज का दिन रहा कि हम यहाँ का मौसम का नजारा ले पा रहे हैं। तो हम बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बेसिकली अगर बताऊं तो मैं तो यहाँ से हूँ नहीं, मैं बिलासपुर शहर से हूँ। अच्छा। और पूरे छत्तीसगढ़ में अगर नेचर का मजा लेना है तो एक तो बस्तर होता है, दूसरा आपका कोरिया है। और मैं बहुत महीने से यहाँ आ रहा हूँ लेकिन कभी समय नहीं मिल पाता था और आज फ्रेंड्स लोग के माध्यम से प्लान हुआ और इंजॉयमेंट के रूप में आप देख ही पा रहे हैं। जैसे ये मजा जो हम गोवा में लेते हैं, आज बैकुंठपुर जैसी सिटी में हम ले पा रहे हैं, नेचर का मजा लेने आए हैं। और अपन 2-3 जगह और घूम के आ रहे हैं, गौरा घाट, अपना अमृत धारा। तो कहीं ना कहीं नेचर के लिए अगर यहाँ जीना है छत्तीसगढ़ में तो एक बहुत अच्छा प्लेस है कोरिया, जहाँ पे लोगों को आना चाहिए, 1 दिन 2 दिन बिताना चाहिए। बहुत सारे जगह हम छत्तीसगढ़ से बाहर देखते रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी नेचर है, कोरिया जैसी जगह आना चाहिए। तो नेचर से सीधा नाता है इस जगह का और नेचर से तमाम नेचर की जो तमाम खूबसूरती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही कहूँगा कि छत्तीसगढ़ हमारा प्रकृति का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है और मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्षेत्रीय हमारा जो बैकुंठपुर जिला प्रशासन है, जो छत्तीसगढ़ का आगामी प्रशासन है, उसको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा क्योंकि पिछले 2 साल से मैं मनेन्द्रगढ़ में रह रहा हूँ और राजनांदगांव से लेके बस्तर तक व्यक्तिगत रूप पे मैंने अनुभव किया है। और जिसे बस्तर की अगर मनोरंजन देखना है, वहाँ का प्रकृति देखना है, वो एक बार छत्तीसगढ़ में भी जरूर इस कोरिया जिले में आए क्योंकि अपार यहाँ पे संभावनाएं हैं। प्रकृति को, पर्यटन को भी शासन द्वारा बढ़ाया जा रहा है। जैसे 2-3 पर्यटन स्थल हैं, अमृत धारा है, जैसे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं छोटा चित्रकूट जो हमारा एशिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है, उसके बाद अमृत धारा ऐसा वाटरफॉल है जो बहुत ही अच्छा और जो कोरिया जिले में है। और कोरिया जिले में अभी हम यहाँ पे झुमका डैम में है, जो शासन के द्वारा यहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था की गई है और बहुत अच्छे से यहाँ पे एक फिश पॉइंट बनाया गया है, तो बहुत अच्छा इसको डेवलप कर रहा है पर्यटन विभाग। आसपास आप देखिए कि घने जंगल भी दिख रहे हैं, पहाड़ भी दिख रहा है, मतलब घिरा हुआ है।
देखिए, मैं भी इस चीज को अनुभव कर रहा हूँ और आप भी बेसिकली अनुभव कर सकते होंगे, क्योंकि हवाएं हैं, पानी है और प्रकृति का 5 चीज है। तो ये चीजें अब जब बोटिंग के साथ मिलती हैं और अच्छे लोगों का साथ मिलता है, तत्व है बिल्कुल, और साथ में शानदार न्यूज भी है तो ये अच्छा अनुभव रहा। शराफत भी मौजूद है। शराफत, अगर झुमका बांध में पर्यटन के विकास की बात की जाए तो आप क्या देख पाते हैं यहाँ पे? इस शासन द्वारा लगातार यहाँ पे विकास किया जा रहा है और सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ ये देखी जा रही है कि साफ सफाई के मामले में बहुत अच्छा है और अभी लगातार यहाँ पे जो है कि विकास हो ही रहे हैं और इसमें जिला प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। पर्यटन के बढ़ावा से क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ जाती है। जी, निश्चित तौर पर क्षेत्र की सुंदरता तो बढ़ती है, साथ में बाहर के लोगों का भी आना होता है, जिससे यहाँ के लोगों की भी आमदनी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो बांध बनाया गया था, ये स्वर्गीय रामानुज प्रताप सिंहदेव जी के उसमें जो यहाँ के राजा थे उनके स्मृति में यह बांध उनके नाम से है। और इस बांध को जो था हमारे स्वर्गीय रामचंद्र सिंह देव जो थे, वो उनकी सोच थी कि यहाँ के लोगों को एक भरपूर पानी की व्यवस्था मिले, खेती अच्छे से कर पाएं, इसलिए इस डैम का निर्माण किया गया। यहाँ 2 बड़े डैम हैं, एक ये झुमका डैम है और दूसरा गेज डैम है। और यहाँ पर बाकायदा अभी प्रशासन के तरफ से जो है टेंडर के माध्यम से बोटिंग का वो किया गया, इसमें केज बनाए गए हैं, फिश केज, और लोग यहाँ आकर के प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं और जो उनको आनंद मिलता है प्रकृति के बीच आकर के, वे एक अनोखा आनंद महसूस करते हैं। पर्यटन के साथ साथ रोजगार का भी बढ़ावा यहाँ पे मिल जाता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं और उनको यहाँ पर रोजगार भी मिलता है और रोजगार के साथ साथ वह अपनी आजीविका भी चलाते हैं। यहाँ पर जो अपने कहना चाहिए कि जो माझी समुदाय के लोग हैं या केवट समुदाय के, उनको भी यहाँ पर रोजगार दिया जाता है मछली पालन के रूप में। तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बोटिंग में अब यहाँ पे जो शांत जल है, शांत जल में जब बोटिंग शुरू होती है तो अलग सा रोमांच रहता है यहाँ पे। जी बिल्कुल रहता है। मैं एक चीज मैं शानदार न्यूज के माध्यम से सभी को यही बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 5 से 6 जैसे राम वनगमन पद भी अभी शासन द्वारा चिन्हांकित किया गया है। तो चौतौड़ा है अपना जनकपुर क्षेत्र में, अभी सीएम साहब का भी दौरा था। इस कार्यक्रम में सीएम साहब ने घोषणा भी की है कि यहाँ पे रामदहा एक पर्यटन स्थल है, उसको भी शासन द्वारा डेवलप किया जाएगा। सिद्ध बाबा धाम है हमारा। तो मैं शानदार न्यूज के माध्यम से आपके से यही कहूंगा जनता से कि एक बार कोरिया जिले में अपनी उपस्थिति जरूर आए और यहाँ की प्रकृति का आनंद जरूर लें, क्योंकि ये घिरा हुआ है घटाओं से। जी, तो खूबसूरत बांधों में से एक बांध है ये जो झुमका बांध है, और बांध के आसपास अगर देखा जाए तो बड़े पेड़ पौधे भी है, पहाड़ भी है, घने जंगल है। प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य यहाँ पे उपस्थित है, जिसे देखकर जो पर्यटकों के मन में शांति महसूस होता है। और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं, यहाँ पे पिकनिक और मस्ती, फिशिंग, बोटिंग आदि चीजें करते हैं। यहाँ टूरिस्टों के रुकने के लिए रिसोर्ट भी है, जिसमें यहाँ रुककर पूरा आनंद ले सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो शांत पानी में बोट आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे पक्षी को भी देखिए किस तरह से पक्षियां भी हिलोड़े मारते नजर आ रही हैं, डुबकी लगा रही हैं। और पर्यटकों के लिए एक रोमांच है कि यहाँ पे वो तमाम चीज देखने को मिलता है जिसके लिए उनको पहले दूर दराज का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब आसपास ही वो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए पहुंच सकते हैं। और तमाम लोगों के में उत्साह है। उत्साह इस बात का है कि वो इस बोटिंग का मजा ले पा रहे हैं। बोटिंग की भी फैसिलिटी है, रेसिंग बोट की भी फैसिलिटी है यहाँ पर। जी, यहाँ पर लोग आकर के बिल्कुल प्रकृति के बीच आनंद उठाते हैं। बोटिंग का है, बाइक रेसिंग का है, और यहाँ फिश पॉइंट बने हुए हैं। फिश पॉइंट के साथ यहीं पर उन्हें नाश्ते की भी व्यवस्था मिल जाती है, जो कि ये सारे टेंडर के माध्यम से है। और यहाँ पर जो है विशेष करके प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका नजर आती है कि प्रशासन ने यहाँ पर इंटरेस्ट लिया और इस जगह को डेवलप की। डेवलप करने से एक तो बात है कि बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है, रोजगार का साधन मिल जाता है लोगों को, आसपास का इलाका बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है, खाने पीने की चीजें बिकने लगती है। जी बिल्कुल, यहाँ का जब विकास हुआ इस क्षेत्र का, तो बाहर के भी लोग यहाँ पर आने लग गए।
बाहर के लोग जब यहाँ पर आने लग गए तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आय भी बढ़ी और आय के साथ साथ कोरिया जिले का नाम पर्यटन के रूप में बाहर भी लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर घूमने के बहुत सारे स्थान हैं। इस वजह से लोग यहाँ पर आकर्षित होकर के आ रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि बच्चे भी हैं इस बोट में, और बच्चों को छुट्टी के समय घूमने का मौका मिलना चाहिए। जी मिलता है, बच्चों को, प्रशासन को चाहिए कि बच्चों को भी बोटिंग करवाए। स्कूल वगैरह के, स्कूल के जो बच्चे हैं, शासकीय स्कूलों के या प्राइवेट स्कूल वाले हैं, वे ला करके यहाँ बच्चों को घुमाएं एक टूर के माध्यम से, और उनको वो वे भी लुत्फ उठाएं इस चीज का। देखिए कि खास तौर पे यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा के उपाय हैं वो अपनाए जा रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ सुरक्षा के उपाय जैसे लाइफ जैकेट है और भी अन्य संसाधन के माध्यम से यहाँ सुरक्षा के उपाय रखा जाता है बोट में। बोट देख पा रहे बीच में टापू टाइप का। मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि करीब उसको दिखाए नजदीक से, और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितना अच्छा ये है। ये एक तरह से आइलैंड की तरह दिख रहा है, झुमका आइलैंड का है ये। जी मतलब ये झुमका आइलैंड अगर देखा जाए तो इसकी अपनी खासियत है झुमका आइलैंड की, जो यहाँ से दिख पा रहा है, देख पा रहे हैं। जी यह अभी डेवलप किया जा रहा है। इसमें 4-5 विभाग जो हैं, 4-5 विभाग इसमें काम कर रहा है। यहाँ पर प्लांटेशन का काम चल रहा है, पौधरोपण वगैरह का, और पौधरोपण के साथ ही पर्यटक आने वाले समय में यहाँ पर आएंगे। अभी यहाँ पर अपने जो मुख्यमंत्री महोदय का जो दौरा चल रहा है, यहाँ आने की संभावना है कि यहाँ पर वह आएंगे। तो निश्चित तौर पे एक आइलैंड अगर बीच में दिखे तो और मजा दुगना हो जाता है। देखिए अभी जानकारी मिली कि यहाँ आइलैंड भी है, क्योंकि जितने ही पास आएंगे प्रकृति से आप उसका आनंद और भी दोगुना होते जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे एटमॉस्फेयर और नजारा है, दिन पर दिन यहाँ संभावनाएं पर्यटन स्थल पे बढ़ती जाएंगी। बस लोगों को मर्तबा जानकारी होनी चाहिए, और ये सुविधाएं लगातार संचालित होती रही। बीच बीच में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि संचालन में अनुरोध हो जाता है। मैं यही प्रशासन से कहूंगा कि ये चीज को मुहैया कराते रहे सुविधाएं। आइलैंड में आप देखो ना कि यहाँ पे खेलने की भी व्यवस्था है, बढ़िया। आप देखिए कि झोपड़ी नुमा ही है, लेकिन देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आदमी पहुंचे तो लगेगा कि हाँ किसी आइलैंड पे है वो। मुझे लगता है आप जहाँ पे हो वहाँ का आनंद आपको जरूर उठाना चाहिए, और अगर ऐसा झुमका डैम के साथ साथ आइलैंड आपको मिल जाए एक डैम में, तो इससे मनोरम चीजें हो ही नहीं सकती। सेल्फी लेने का भी एक अलग मजा है, लोग सेल्फी लेते रह जा रहे हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है परिवार के लिए सबसे बेस्ट एक टूरिस्ट प्लेस हो सकता है ये झुमका डैम। अपने परिवार बच्चों के साथ वो आनंद भी ले सकते हैं बोटिंग का। यहाँ पे देख सकते हैं झुमका आइसलैंड है, कुछ वक्त यहाँ बिता के बच्चों के साथ मस्ती, बहुत सारी बॉन फायर का अगर कार्यक्रम में छोटी छोटी एक्टिविटीज भी किया जा सकता है बच्चों के साथ, जो अलग ही अपने आप में एक आनंद आएगा। अरुण जी, हम लोग देख रहे हैं कि इस आइलैंड पे बढ़िया पार्किंग के साथ साथ में गार्डनिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई, गार्डनिंग बहुत अच्छी की गई है। जी ये अभी बनाया जा रहा है, ये पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पर आने वाले समय में पर्यटक उस छोर से इस टापू के रूप में जो मौजूद है, ये यहाँ पर आकर के पूरे प्राकृतिक नज़ारों का एक आनंद उठा पाएंगे। यहाँ पर और भी अच्छी व्यवस्थाएं प्रशासन करा रहा है, जिससे आने वाले समय में पर्यटकों को और ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। तो मुझे लगता है कि इस आइलैंड पे चलना चाहिए हम सभी को। जी बिल्कुल जी, तो चलते हैं फिर आइलैंड पे। तो झुमका इस बांध के इस टापू पे हम पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि झुमका आइसलैंड यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस आइलैंड में जिस तरह से यहाँ से एंट्री शुरू होती है, और एंट्री के साथ ही अगर देखा जाए तो मनोरम सा एक गार्डन यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक संस्कृति है छत्तीसगढ़ की, उस संस्कृति को बखूबी यहाँ पे उकेरा गया है। और इस खूबसूरती से समझा जा सकता है कि इसको पर्यटकों के लिए अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगा। और लिहाजा हम लोग भी पहुंच गए यहाँ पे आइलैंड पे, जो था नहीं प्लान में। देखिए सर, जब चीजें ना जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो अगर मनमोहक दृश्य के साथ साथ एक आइसलैंड भी मिल जाता है तो एक मनमोहक। और छत्तीसगढ़ का जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की एक अलग ही यहाँ पे कला संस्कृति को बताया जा रहा है। और मेरा मानना है छत्तीसगढ़ियाँ सबले बढ़िया, ये जो कहावत है, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया होने पे गर्व हमें होता है कि हम छत्तीसगढ़ शहर में उसमें राज्य में हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य में इस कोरिया जिले में देख सकते हैं आप एक आइसलैंड को शासन के द्वारा
जिला प्रशासन के द्वारा किस तरीके से गार्डनिंग करके छत्तीसगढ़ के जितने भी संस्कृति को बताया जा रहा है। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में यहाँ पे एक रेस्टोरेंट वगैरह करके या कुछ किटी पार्टी वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके किया जा सकता है शासन। बच्चों के खेलने की अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल बिल्कुल, तमाम उनके बच्चों के खेल कूद की व्यवस्था की गई है। एक परिवार के लिए देखा जाए तो परिवार को समय निकाल के यहाँ पे जरूर आना चाहिए इस जगह पे। अब देखिए शासन द्वारा कब इसको शुरुआत किया जाता है। नहीं, संस्कृति से जोड़ने के लिए जैसे हल को रखा गया है, बच्चे जो खेती किसानी नहीं जानते हैं वो जानेंगे अरे ये क्या चीज है। इस तरीके से देख रहे हैं ट्रैकिंग के लिए बच्चों के लिए किया गया है। ट्रैकिंग के लिए अच्छी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है कि आप आओ तो आराम से यहाँ पे ट्रैकिंग कर पाओ। और मैं एक चीज और, अगर इस चीज में वातावरण को देखो तो उसमें सबसे बड़ा रोल कहता है आपका पर्यावरण। और पर्यावरण सुरक्षित कब होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं, तो जब तक आप पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करोगे आप, और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को पर्यावरण का के लिए 2, 4, 5 पेड़ महीने में जरूर लगाना चाहिए। और उसका एक प्रकृति रूप देख सकते हैं आप लोग, कितना आनंद आ रहा है, हवा चल रही है, पानी भी है, बोटिंग भी है और एक अच्छा आइसलैंड भी है, झूला भी है। बिल्कुल झूले का भी आनंद है, तो अलग ही मजा है। मतलब वो सामान के झूले जो गाने सुनते थे, गानों तक ही सीमित हो गया था झूला, वो अब जैसे जैसे हमारी संस्कृति मतलब डेवलप हो रहा है, साइंस जिस तरीके से, ये सब चीजें छूट गई हैं। तो इस तरीके से देखिए शासन द्वारा जो पेड़ भी है, झूले भी हैं, तो एक अलग ही मनोरम दृश्य है। मैं तो कहता हूँ छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन जो है यहाँ पे इसको डेवलप करके यहाँ शूट भी किया जा सकता है। प्रकृति से जुड़ाव बहुत जरूरी है, जिससे दूर होती जा रही है जो एक नई युवा पीढ़ी है जिनका सोशल मीडिया पे ज्यादा समय बीतता है। प्रकृति से जुड़ाव अगर होगा, इस तरह की अगर चीजें अवेलेबल होंगी तो वो समझ पाएंगे कि क्या क्या है। वही शासन से मैं एक और कहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पे ये एक्टिविटीज यहाँ पे लोगों के लिए ओपन किया जा रहा है, जल्द से जल्द इसको और अच्छे से डेवलप करके ओपन करें। देखिए कोई भी चीज़ों की शुरुआत होती है, लेकिन उसको शुरुआत के साथ साथ उसको संचालन करना ये बहुत बड़ा टास्किंग होता है। तो मैं ज़्यादातर जिलों में देखा हूँ, और भी मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव बताऊँ तो संचालन करने में बहुत परेशानियाँ होती हैं। मैं शासन से और आपके माध्यम से और सभी लोगों से सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि सफाई भी हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पर्यावरण, सफाई, कहीं भी आप कुछ भी रैपर ला रहे हैं प्लास्टिकों को फेंके ना, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे स्वच्छ वातावरण हो और यहाँ पे काफी साफ सुथरी जगह है। जल तो काफी स्वच्छ है यहाँ पे। अगर देखिए मैं वही एक चीज बोला कि जिस तरीके से आप में अगर ये आप में एक आ जाएगा कि हमें साफ सफाई रखनी है, हम जहाँ भी जा रहे हैं, तो आपको लोगों के माध्यम से जागरूक करना पड़ेगा। और जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो उन्हें, जैसे आज की डेट में मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान की बात रखी, आज कहीं भी हम अगर रैपर भी फेंकते हैं तो हमको दिल में लगता है कि नहीं यार यहाँ नहीं फेंकना चाहिए। तो साथ में स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये डेवलप किया है ना, ये काफी मायने रखता है। अब देखिए यहाँ पे एक आइलैंड, एक पहाड़ भी दिख रहा है मस्त, अब बीच में आइलैंड में हम लोग रुके हैं, तो ऐसा आनंद, मंद हवाएं भी चल रही है, ऐसा लग रहा है गोवा में हम लोग आ गए हैं, मिनी गोवा में। छत्तीसगढ़ में तो मिनी गोवा नाम से बहुत सारे स्पॉट है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये झुमका बांध भी उस राह की ओर बढ़ चुका है। ये मैं बोलूंगा सतरंगा कोरबा के पास एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, सतरंगा का छोटा बोल सकते हैं आप इसको, कि उस तरीके का डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि सतरंगा अगर आप गए होंगे, सतरंगा भी एक छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा पर्यटन है, वहाँ पे भी सतरंगा में एक पहाड़ है और पहाड़ के साथ साथ बोटिंग की व्यवस्था है वहाँ पे, तो वो एक छोटे रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है, बहुत अच्छा है ये। तो हम भी थोड़ा सा सोचते कि झूले पे झूल लिया जाए क्या है? और इस झूले पे आप देखिए कि सबसे खास बात क्या है कि इसका जुड़ाव जो है वो पानी से है, और आप इस तरह से झूल लो तो सीधे लगेगा कि आप अरे पानी में कहीं आप गिर ना जाओ, ये भी स्थिति बन सकती है, क्योंकि अपने को बातचीत भी करनी है। जैसा आप, मुझे लगता है कि अपन जिस तरह से जितना भी अभी घूम पाए उसमें पानी से जुड़ाव, प्रकृति से जुड़ाव, उन सब बातों का ध्यान रखा गया। जी, आदमी को आनंद की अनुभूति तब होती है जब वह कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा होता है। और जैसा कि एक और झूला दिख रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो बहुत से पर्यटन स्थल हैं, और मुख्यमंत्री जी की भी यही बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं भी हैं कि पर्यटन को यहाँ बढ़ावा दिया जाए, जिससे बाहर के सैलानी यहाँ घूमने आए और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और उनकी आय भी कहीं ना कहीं बढ़े। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बैलगाड़ी का स्वरूप रखा गया है। वो अच्छा है कि क्या है कि जो खेती बाड़ी नहीं जानते, खेती बाड़ी में क्या इस्तेमाल होता है, आप देखिए उसको प्रतीक के तौर पर रखा गया। जी, यहाँ पर जब लोग आएंगे बाहर से या हमारी जो नई पीढ़ियां आएंगी, वह चूंकि बैलगाड़ी नहीं देख पाएगी, तो इसलिए उसका मॉडल बना करके यहाँ पर रखा गया है कि बैलगाड़ी का है, हल का है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कि जैसा यहाँ का कल्चर है उस हिसाब से यहाँ झोपड़ी जैसा बनाया गया है, मचान जैसी व्यवस्था बनाई गई है। बच्चों के खेलने के संसाधन भी यहाँ पर पर्याप्त हैं कि बच्चे जो खेलेंगे
बच्चे जब इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर उन्हें एक अलग ही आनंद महसूस होगा, एक अलग ही आनंद ले पाएंगे। बस सावधानियां हमको ये रखनी है कि कोई बच्चा पानी के तरफ ना जाए। मुख्यमंत्री जी का दौरा कार्यक्रम भी है, उसमें भी ये मुख्यमंत्री जी का दौरा लगातार रहता है, सब जगह देखते हैं, लेकिन अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए इस कार्यक्रम को हम कई बार दिखाएंगे और जिसे कोशिश ये रहेगी हम दिखा पाए कि छत्तीसगढ़ में कितने सारे प्राकृतिक जगह हैं जहाँ पे सैलानी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रकृति के रूप में, और जहाँ पर सैलानी अपने आप को प्रकृति के बीच महसूस करे, उसमें एक ये झुमका बांध और ये जो टापू है झुमका बांध में, यह भी एक बहुत ही अनोखा आनंद उन्हें देगा और अनोखा आनंद महसूस करेगा। और धीरे धीरे प्रशासन इस चीज में लगा हुआ है कि जिला प्रशासन इस जगह को अच्छे से डेवलप कर पाए, जिससे सैलानी यहाँ पर आए तो उन्हें लगे कि एक ही जगह पर उन्हें बहुत सारी चीजें मिल गई हैं और वह प्रकृति के बिल्कुल करीब। सेल्फी लेने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, चारों आइसलैंड तो तरफ बहुत ही सेल्फी अच्छा है। लग रहा है, बहुत अच्छा फोटो के लिए अगर मेमोरीज क्रिएट करना चाहें तो ये बहुत अच्छा व्यू है। और बचपन में जब छोटे थे तो एक पिक्चर आया था ना, कहो ना प्यार है, तो उसमें आइलैंड देखे थे, तो बहुत सपना था कि प्यार वही हो जाता है आइलैंड। नहीं, आइलैंड में प्यार होने का तो नहीं था, लेकिन हाँ ऐसे जगह में कि पानी की बीच में जाके हम लोग फोटो खींचे, कितना आनंद आएगा। आज वो आनंद की अनुभूति यहाँ पे हो रही है। एक पोज भी आप दे रही थी अभी। हम लोग बहुत पोज मारते हैं। असली आनंद तो यही है जिंदगी में, नेचर के पास पहुंच जो आपको आनंद ही आनंद की अनुभूति होगी। एकदम अंदर से आवाज आती है नेचर के पास, मतलब प्राकृतिक खुशी भी आ रही है अंदर से इस नज़ारे के साथ साथ। बहुत अच्छा रहा, नेक्स्ट टाइम भी प्लान करेंगे और आएंगे। तो प्राकृतिक के पास पहुंचने से जो खुशी मिलती है, जिससे लोग कहीं ना कहीं दूर होते चले गए, झुमका बांध में वो सारी चीजें मौजूद है जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ आर के गांधी, सादा न्यूज, झुमका।